ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गौरापृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुदेवायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रहलादेश जया पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। नामस्ते नरसिंहाय प्रहलादलाद दायिने। हिरण्यकशिपो वक्षा शिलाटंकाल नखालये। वाग ईशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संविद तं नरसिंहम् अहं भजे। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने। हरेर् अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। तप्तलका केशग्रा तलतपाबा कलोचने। वज्रादिका नखास्पर्शा दिव्या सिंह नमस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। आज शुभ नरसिंह आविर्भाव तिथि। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हम लोगों को अपने इस जीवन में जो नरसिंह भगवान का जो ये शुभ आविर्भाव, उसको पालन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आगे ये अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा ये पता नहीं है, किंतु आज ये सुअवसर मिला है। इसीलिए गुरु वैष्णवों की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा कि हम लोगों को इस मनुष्य जन्म के रहते रहते कुछ कुछ जो हमारे भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में, उनके चरित्र के विषय में, उनके अति अद्भुत आदर्श के विषय में, उनकी अत्यंत मंगलमयी, अत्यंत कल्याणकारी, अत्यधिक बलशाली जो उनकी शिक्षाएं, वाणी, वो श्रवण करने का, कीर्तन करने का कुछ सुयोग उपस्थित हुआ है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सप्तम स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने श्री परीक्षित महाराज जी को ये जो प्रहलाद महाराज जी और नरसिंह भगवान का चरित्र, इसको उन्होंने श्रवण कराया, प्रारंभ किया। इस प्रसंग को भगवान के दो परिकर वैकुंठ लोक में जय और विजय, द्वारपाल, उनका जिस समय सेवा था द्वार के ऊपर, वहीं पर ही 4 कुमार आकर के उपस्थित हुए। चारों कुमार परम भक्त, जय और विजय भी परम भक्त, वैकुंठ में वास करने वाले, भगवान के अनुचर, नित्य पार्षद। ऐसा स्थान जहाँ पर कुंठा नाम की कोई वस्तु नहीं है, जहाँ पर कोई किसी से द्वेष नहीं करता, कोई किसी को हीन नहीं समझता, जहाँ पर सभी एक परस्पर का बहुत आदर सत्कार करते हैं, जहाँ पर भगवान ही समस्त सेवाओं के केंद्र रहते हैं। उस वैकुंठ लोक में भगवान की किसी विशेष इच्छा से जो जय और विजय, उन्होंने एक ऐसा वाला कार्य किया जो कि वहाँ पर हो नहीं सकता, भगवद इच्छा से केवल लीला के उद्देश्य से हुआ। अर्थात वहाँ पर ये सभी लोग लीला के केवल मात्र पात्र हैं। जैसे कोई प्ले होता है, कोई थिएटर होता है, उसमें अलग अलग लोग रोल प्ले करते हैं किसी विशेष वस्तु की शिक्षा समाज में देने के लिए। उसी प्रकार से वहाँ पर भी एक इसी प्रकार का लीला का उपक्रम भगवान ने अपनी इच्छा से प्रस्तुत करवाया। जय और विजय ने चारों कुमारों को भगवान के दर्शन हेतु भीतर में प्रविष्ट नहीं होने दिया। जहाँ पर कोई किसी के प्रति क्रोध करता नहीं, शाप इत्यादि देता नहीं, मन में भी कुछ होता नहीं, वहीं पर 4 कुमारों ने उनको शाप दिया कि कहाँ तो तुम वैकुंठ के द्वारपाल, किस प्रकार का तुम्हारा दायित्व, कर्तव्य कैसा होना चाहिए था तुम्हारा, और तुमने किया क्या। हम लोगों को भीतर में ले जाना चाहिए था, आदर पूर्वक बैठाना चाहिए था, सत्कार करते हुए प्रभु के पास ले जाना चाहिए था, अत्यधिक आनंदित होना चाहिए था,
कहाँ उसके विपरीत आपने सारा कार्य किया। इसीलिए तुम्हारा जो स्वभाव, ये तो असुर वाला स्वभाव, इसलिए तुम क्या करो, जाओ तुम निम्न असुर योनि में पतित हो जाओ। और ऐसा उनके बोलने के साथ ही साथ में इनका वैकुंठ से नीचे पतन होने लगा। उसी समय जो 4 कुमार, उन्होंने इनको अपने इनकी अवस्था देख करके साथ ही साथ में इनको एक वचन कह दिया कि 3 जन्म तक तुम लोगों का इसी प्रकार से असुर योनि में रहना होगा और बाद में पुनः अपने इसी सेवा को आप प्राप्त करोगे। वही जय और विजय अपने पहले जन्म में दिति और कश्यप के पुत्र बन करके वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में इस जगत में प्रकटित हुए, असुर योनि में, असुर लोक में। वहीं पर ही उन जो हिरण्याक्ष, उनका भगवान वराहदेव के हाथों से उनका वध हुआ और हिरण्यकश्यपु का भगवान श्री नरसिंह देव के हाथ से वध हुआ आज के दिन में। और जय और विजय का जो दूसरा जन्म वो हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और भगवान रामचंद्र जी के हाथ से उनका वध हुआ। तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंत्रवक्र के रूप में, और श्री कृष्ण के हाथों से उनका वध हुआ। इस प्रकार से ये भगवान की लीला, उसी को ही सबसे पहले भागवत के 7वें स्कंद में बतलाना प्रारंभ किया। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराहदेव ने किया। भूमि को निकाल करके समुद्र में से ला रहे थे ऊपर, हिरण्याक्ष ने विरोध किया और भगवान ने उसका वध कर दिया। इसी बात को श्रवण करके हिरण्यकश्यपु जो है वो क्रोध से तिल मिला उठा कि ये जो हरि है इसका इस प्रकार का दुस्साहस कि उसने मेरे भ्राता को वध कर दिया, मैं उनका इस प्रकार से ऐसा उनका अवस्था करूंगा कि वो भी अच्छी प्रकार से स्मरण रखेंगे। इस प्रकार का उनके मन में एक भावना आया। उसी के बाद में फिर बतलाना प्रारंभ किया कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु वो अपने घर के भीतर में प्रविष्ट हुए, वहां पर अपनी माता और अपने भाई की जो पत्नी, उसके बाद में उनके हिरण्याक्ष के जो पुत्र इत्यादि, उन सबको सांत्वना देने के लिए बहुत सुंदर सुंदर उपदेश प्रदान किए। भगवान ने जिस प्रकार से भगवत गीता में उपदेश दिए अर्जुन को, शरीर से संबंधित, आत्मा से संबंधित, जगत में आने से संबंधित, जगत से चले जाने से संबंधित, मृत्यु अवश्यम भावी होती है, उसको कोई नहीं टाल सकता। शरीर की ही मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है, उसके द्वारा कभी भी मोहित नहीं होना चाहिए। इस जगत में सभी लोग धर्मशाला में मिलने वाले, प्याऊ पर मिलने वाले लोगों की भांति हैं। फिर जब जिसका अपना काम हो जाता वो इस जगत से चला जाता है। आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, उसकी मृत्यु होती नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता, मोह में ग्रस्त हो जाता है, विलाप करता है, अपने समय को नष्ट करता है। 100 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक किसी के लिए रोते रहने पर भी मृत व्यक्ति को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का सारा उपदेश किया और उनके दुख को दूर किया। इस प्रकार से सांत्वना दे करके आए। ऐसे वाला सारा वचन
हिरण्यकश्यपु के मुख से कैसे प्रकटित हुआ? क्योंकि हिरण्यकश्यपु स्वरूपता कौन है वास्तविक रूप में? वो हैं भगवान के भक्त। हिरण्यकश्यपु भगवान के परिकर, इसलिए उनके मुख से इस प्रकार के उपदेश निकले। किंतु लीलावस्था फिर दिखलाया कि कैसे उन्होंने लीलावस्था फिर से दिखलाया कि किस प्रकार से जो असुर स्वभाव का व्यक्ति कब किस प्रकार का व्यवहार करेगा और कब किस प्रकार का, किसी के सामने कैसा होगा, किसी के सामने किस प्रकार का होगा, उसका वो भी चरित्र वहां पर प्रकटित किया। इसीलिए उनका दूसरा चरित्र जो दिखलाया, उसी में मन के भीतर में बड़ा क्रोध, मेरे भाई का वध किया, मैं अभी क्या करूंगा, उनका जिस जिस प्रकार से बल वर्धित होता है मैं उस सारी की सारी क्रियाओं को बंद करवा दूंगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके सब अनुचर हिरण्यकश्यपु के, उन्होंने उनको आदेश किया सर्वत्र जाओ, यज्ञ क्रियाएं बंद करवाओ, गैयाओं का वध कर दो, ऋषियों को मार डालो, जो यज्ञ इत्यादि करते हैं ऐसा कोई बचना नहीं चाहिए, उन सबको वध कर दो। जहां पर जो जो वस्तुएं हरि को अच्छी लगती हैं उन सारी वस्तुओं को इस जगत से, जड़ से उसका नाम निशान मिटा दो। इस प्रकार का सारा आदेश किया। स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए और अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या की। और इधर उनकी पत्नी को इंद्र जो है वो लेकर के चले गए। जिस समय वो गर्भवती थी, प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में, इंद्र जिस समय लेकर के जा रहा था, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु जिनका नाम था, उसी समय जो नारद जी हैं उन्होंने इंद्र को कहा, इंद्र ये वाला कार्य नहीं करना, अबला नारी, इसको लेकर के नहीं जाना, क्यों लेकर के जा रहे हो? उन्होंने बोल दिया कि हिरण्यकश्यपु महादुष्ट और उन्हीं की ही संतान अभी गर्भ में है, इसीलिए लेके जा रहा हूं। जब इसका जन्म होगा इसको मार दूंगा, बालक को, और जो ये कयादु है इसको छोड़ दूंगा, इसका वध नहीं करूंगा। क्योंकि जो हिरण्यकश्यपु का बालक होगा वो भी कैसा होगा, बहुत अधिक दुष्ट प्रवृत्ति वाला, इसलिए उसका वध करना ही अच्छा, पहले से ही बड़ा नहीं होने देना चाहिए उसको। किंतु नारद जी ने उनको बतला दिया, ये देखो इनके गर्भ में निष्पाप भगवद भक्त प्रहलाद है और आप उसका वध नहीं कर पाओगे, इसलिए इनको यहाँ छोड़ दो, मत लेकर के जाओ। छोड़ दिया। नारद जी की बात मान ली इंद्र ने और कयादु की परिक्रमा की, प्रणाम इत्यादि किया। किस लिए? जब सुन लिया नारद जी के मुख से कि गर्भ में कौन है, निष्पाप भगवद भक्त, इसलिए परिक्रमा किया, प्रणाम किया और फिर चले गए। इधर हिरण्यकश्यपु एक और तपस्या कर रहे हैं, दूसरी ओर नारद जी ने कयादु को अपने आश्रम में रख लिया और उनको अभय प्रदान किया। उन्होंने दो इच्छाएं की कयादु ने, मेरे जो गर्भ में बालक, इसका कभी भी अमंगल ना हो, आप ऐसी कृपा करो। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं अपने बालक का प्रसव नहीं करूंगी जब तक मेरे पति ना आ जाएं, ऐसा भी मेरे को आशीर्वाद दो। तो इस प्रकार से नारद जी ने उनको दोनों प्रकार से अभय प्रदान किया। तुम जैसा चाहती हो
तभी तुम्हारे बालक का प्रसव करना, जिस समय तुम्हारा पति आ जाएगा। दूसरा, तुम्हारे बालक का प्रत्येक अवस्था में मंगल होगा। इस विषय में संशयान्वित कभी होना ही नहीं। नारद जी ने ऐसा वचन दे दिया। और साथ ही साथ में परम दयालु नारद जी, उन्होंने प्रहलाद महाराज जी के प्रति जो गर्भ में है अभी, बड़े प्रसन्न होकर के उनको क्या किया, उनको उपलक्ष्य करके उनकी माता को भगवान की वार्ता, भगवान की शुद्ध भक्ति की बातें, भगवान का वास्तविक जो महिमा गुण कीर्तन, वो सारा उनको श्रवण कराया। गर्भ में रहते रहते ही प्रहलाद जी ने सारा कुछ सुना। बहुत सारी भक्ति की बातें स्वयं प्रहलाद जी ही बता रहे हैं अपने सहपाठियों को कि किस प्रकार से नारद ऋषि ने मेरे को क्या क्या सद उपदेश नहीं प्रदान किए। उस प्रकार का वो सारा समय गया। हिरण्यकश्यपु लौट आए, प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक हुए लगभग। उनके पिता ने उनको गुरुकुल में भेजा। हिरण्यकश्यपु की आंखों के तारा थे। बहुत प्रेम करता था हिरण्यकश्यपु अपने बालक से। सब समय उसके मंगल की कामना करता था। किंतु जिसको स्वयं मंगल समझते हैं वैसे वाले मंगल की कामना करते थे। बालक को गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। वहां पर किंतु प्रहलाद जी, उन्होंने तो पहले से ही क्या लिया हुआ था, सारा उपदेश नारद जी का लिया हुआ था। नारद जी के उपदेश को धारण करने का क्षमता कहाँ से आया, क्योंकि पूर्व पूर्व जन्मों में वो तो ऐसे नित्य सिद्ध परिकर भगवान के, वो तो परम भगवत भक्त ही थे। इसीलिए उनका तो पहले से ही सारा कुछ उनके हृदय में था। इसीलिए जब तब भी दिखलाया इस जगत में किस प्रकार से गुरु पाद पद्म के माध्यम से, शुद्ध भगवत भक्त के माध्यम से जो भगवत विद्या, अप्राकृत विद्या जो है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, उसी वस्तु को दिखलाया। इसलिए शुद्ध गुरु परंपरा को स्वीकार किया। स्वयं उन्होंने भागवत में बाद में बतलाया कि किस प्रकार से, हे प्रभु, जब नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने कृपा करके ब्रह्मा जी को जो सद उपदेश प्रदान किए थे, उन्हीं उपदेशों को मैंने नारद जी के मुख से श्रवण किया। आपने नर नारायण के रूप में जो सारे उपदेश नारद जी को प्रदान किए थे, उन्हीं उपदेशों को मैंने श्रवण किया। इसलिए मैं ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत जिन सारे विचारों को मैंने श्रवण किया, उसी के कारण आज मेरा पालन करते करते मेरा कैसा सौभाग्य उदित हुआ कि विशुद्ध गुरु परंपरा में गुरु वर्गों की वाणी को हृदय में लेकर के क्या स्थिति आती है, ऐसी वाली जिसमें कि आपके चरण कमलों का दर्शन, आपके मुख कमल से वाणी आशीर्वाद, आपके हाथ से आशीर्वाद प्राप्त करने का, आपके समक्ष खड़े होकर आपको निहारने का सुअवसर प्राप्त होता है। और उन्हीं गुरु की कृपा के बल से मैं क्या करूंगा, एक दिन अवश्य ही वो भी आएगा प्रभु, जब मैं आपकी साक्षात सेवा में नित्य निरंतर नित्य काल के लिए आपके द्वारा स्वीकृत होऊंगा। मेरा ये दृढ़ विश्वास है। तो इस प्रकार से नारद जी के वचनों को प्रहलाद जी ने धारण किया और अपने पिता के साथ में, जब ये हम सारी बातें जानते हैं, षंड और अमर्क उनके जो गुरुकुल के अध्यापक, उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया, इन्होंने उनसे वो सारी चीजें ली नहीं। इनको अच्छा नहीं लगा वो सारा कुछ जो सिखाते हैं। वो अपने और पराये वाली बहुत सारी बातें करते हैं, उनमें देहा अभिमान है। वो अपने ही स्वार्थ की बातों को नहीं जानते, परम मंगल की बात कभी नहीं करते। समाज नीति, राजनीति और अस्त्र विद्या ना जाने क्या क्या सिखलाते थे, किंतु प्रहलाद जी तो
और एक बहुत अलग भूमिका में थे, इसलिए उनका कुछ ले नहीं पाए। पिता के समक्ष भी जब आए, जब भी उन्होंने कुछ पूछा, तब इन्होंने सब समय के लिए नारद जी के उपदेशों का सार, ब्रह्मा जी के उपदेशों का सार ही उनको श्रवण कराया और कुछ नहीं श्रवण कराया। भयभीत बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे फियरलेस प्रिंस, कैसे वाला निर्भीक ये युवराज, छोटी सी आयु किंतु कभी भयभीत होता नहीं, कभी भी भयभीत नहीं हुआ। और फिर हिरण्यकश्यपु, उन्होंने तो षंड और अमर्क इत्यादि को डांट करके भेज दिया, बालक को अच्छी विद्या दो। और इन्होंने क्या किया, अपने गुरुकुल में भी समय सुयोग पा करके बालकों के साथ में ऐसी भगवत चर्चा की, सुनने में बहुत सरल, समझने में भी बहुत सरल, किंतु बहुत गूढ़, अमृत के समान वचन। वहां पर एक एक शिक्षा जो उन्होंने बालकों को बोली, परम उपकार करने वाली, परम मंगलमयी वाणी, सारे के सारे शब्द ऐसे जैसे बोलते हैं, नृत्य करते हैं और व्यक्ति के ऊपर कृपा करने के लिए ललायित होते हैं, ऐसे वाले प्रहलाद महाराज जी के वचन जो उन्होंने बालकों को श्रवण कराए। बालकों ने पूछा, आपने ये सारा कुछ सीखा कहाँ से? हमने तो कभी देखा नहीं यहाँ पर कोई ऐसे भगवान की बातें सुनाने वाला आया हो, और आप कहीं गए हो ऐसा भी तो कभी हुआ नहीं, यहाँ कोई भगवत भक्त आता हो ऐसा होता नहीं। तब इन्होंने उनको सब कुछ बतलाया, किस प्रकार से नारद जी से मेरे को कृपा की प्राप्ति हुई, नारद जी ने मुझे क्या क्या सुनाया है, एक एक वचन। अभी समय क्योंकि होता जाता है, संजय प्रभु जी से हम कुछ कथा श्रवण करेंगे, उसी में ही फिर इन्होंने सारे उपदेश सुनाए। वो उपदेश परम मंगलमय उपदेश, उन उपदेशों को उन्होंने सुनाया। अपने पिताजी के समक्ष भी जब जब आए, उन्होंने भगवान की भक्ति की ही वार्ता कही, उनको सब प्रकार से अच्छा उपदेश ही प्रदान किया, बड़े विनीत वचनों से किया, शांत स्वभाव से किया। किंतु हिरण्यकश्यपु का ऐसा वाला एक रोल कि वो इनकी किसी बात को स्वीकार नहीं कर पाया। क्रोध उसका बढ़ता ही गया, क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, इनको कुलंगार कहने लगा। ये किस प्रकार का मेरा दुर्भाग्य, जैसा बालक मेरे निकट में आया, इसका वध करना ही अच्छा। शरीर में यदि कोई रोग हो जाए, किसी अंग कोई गल जाए पूरी तरह से, उसको समय पर काट देना ही अच्छा है, नहीं तो वो पूरे शरीर को खराब कर डालता है। इसी प्रकार से इस प्रहलाद को नष्ट कर देना ही अच्छा। उसने क्या किया, एक के पश्चात एक अनेक प्रयास किए और किसी भी तरह से इनका वध कर नहीं पाया। बाद में वही वाला प्रसंग आकर के खड़ा हुआ, जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, किसके बल से इतना तुम बलवान हो? तब फिर प्रहलाद महाराज जी ने उनसे फिर से वार्तालाप किया। वहीं पर फिर आया कि उसने पूछा अपना मुख का दिखा करके कि स्तंभ में भी तेरे को भगवान दिखाई देते हैं? वहीं पर मुक्का मारा, स्तंभ में से नरसिंह भगवान प्रकटित हुए। उसके बाद में हिरण्यकश्यपु का वध हुआ और फिर उसी के सिंहासन पर प्रभु विराजित हुए। देवताओं ने सब स्तुतियां की, प्रहलाद महाराज जी की जो वहां पर भी स्तुति, उसमें कैसी दीनता, भक्त के वचन कैसे होते हैं, किस प्रकार से प्रभु के चरणों में एकांत शरणागति होती है, कैसे उन पर निर्भर करना होता है, जगत के समस्त प्राणियों के प्रति कैसा एक भावना होता है, वो सब प्रकाशित किया। प्रभु ने जब वर देने का इच्छा किया, तब इन्होंने किसी भी वर को लेने से मना कर दिया।
भगवान ने पुनः पुनः इनको कहा और इन्होंने भी अलग अलग बातें बतलाई। वहीं पर ही फिर भगवान इनके ऊपर बड़ी कृपा करके ब्रह्मा जी के वचन सुन करके उनको भी कह करके आगे से ऐसे जो असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति उनको कोई वरदान इत्यादि नहीं देना। उस प्रकार का सारा प्रसंग ये भागवत में बतलाया। मैंने बहुत संक्षेप में प्रारंभ से अंत तक बतलाया। यहीं पर ही जो नरसिंह भगवान फिर उनका जो है अदृश्य होना हुआ और प्रहलाद महाराज जी को कह करके गए कि आप सब समय के लिए मेरे गुण गान को करते रहना। और उन्होंने भी साधु संग में मैं आपका गुणगान सब समय के लिए करता रहूं, यही वर मांग करके प्रभु को प्रसन्न किया। श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये छह गोसाई करी चरण वंदन, जाहि ते विघ्ननाश अभिष्ट पुरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्यलीला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यमन शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडक प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यमन शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडक प्रणाम। समस्त रूपानो गुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जय युक्त हूँ। तदनंतर श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु अनन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसा कि हम लोग प्रभु जी के मुख से श्रवण कर रहे थे, आज एक बहुत विशेष दिन है। भगवान श्री नरसिंह देव का शुभ प्राकट्य दिवस है। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज जी का और हिरण्यकशिपु का जो चरित्र है उसका श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया। श्रीमद् भागवत के हम लोग प्रातःकाल से चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से? सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। कितने हुए? 10 लक्षण हो गए। इन 10 लक्षणों को ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत में विभिन्न उपाख्यानों के माध्यम से दर्शाया गया है। कौन से लक्षण का क्या अर्थ होता है, इसको विभिन्न चरित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया श्रीमद् भागवत में। सप्तम स्कंद जो है उसमें श्री प्रहलाद जी का और हिरण्यकशिपु का चरित्र वर्णन किया गया। तो भागवत के जो 10 लक्षण हैं उनमें से एक लक्षण है ऊति। ऊति का अर्थ होता है वासना। वासना 2 प्रकार की है, एक है शुभ वासना, एक है अशुभ वासना। प्रहलाद महाराज जी में शुभ वासना और हिरण्यकशिपु में अशुभ वासना। कैसे हुई? श्री चक्रवर्ती पाद जी बतलाते हैं, महापुरुषों की कृपा से जीव में भगवद उन्मुखता रूपी शुभ वासना और महापुरुषों के कोप से जीव में भगवद विमुखता रूपी अशुभ वासना उदित होती है। प्रहलाद महाराज जी में जो शुभ वासना उदित हुई उसका कारण क्या है? श्री नारद जी की कृपा। और हिरण्यकशिपु में जो अशुभ वासना उदित हुई उसका कारण क्या बना? अभी सुन रहे थे ना, सनत सनंदन ने श्राप दिया तो उसका कारण क्या हुआ? भगवत विमुक्ता आ गई।
ये जो सप्तम स्कंद में ऊती नाम के लक्षण को, समझ में आ रहा है तो विषय आ रहा है समझ में, ऊती नाम के लक्षण को ही है, जिसका अर्थ है वासना, वासना दो प्रकार की, उसको प्रहलाद जी और हिरण्यकशिपु के चरित्र के माध्यम से दर्शाया गया है पूरे सप्तम स्कंद में। प्राय है हम लोगों ने इस कथा को पूर्व वर्षों में भी सुना है, और अभी संक्षिप्त रूप में कथा के मुख्य मुख्य जो बिंदु है उनको हम लोगों ने प्रभु जी के मुख से श्रवण किया है। उसी के बीच में दो एक जो विशेष विशेष बातें हैं, बहुत अल्प समय में उसको समझ लीजिए। देखिए, प्रहलाद महाराज जी का जो चरित्र है ना, वो केवल श्रीमद् भागवत में ही नहीं, विभिन्न पुराणों में बड़े विस्तार से बतलाया गया। तो एक प्रसंग को समझ लो। अब इस अति संक्षिप्त समय में तो इतना ही कहा जाए कि एक प्रसंग को समझ लो। प्रसंग है, हिरण्यकशिपु उसने कितने वर्षों तक तपस्या की? कहीं वर्णन आया 60,000 वर्षों तक। किंतु ब्रह्मा जी अपने मुख से कह रहे, जब उसको वर दे रहे ना, देवताओं के 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की हिरण्यकशिपु ने। तो प्रहलाद महाराज जी कितने समय तक गर्भ में रहे? सुखदेव गोस्वामी जी तो केवल कहीं लिखा 12 वर्ष, कहीं लिखा 16 वर्ष। प्रहलाद महाराज जी कितने वर्षों तक मैया के गर्भ में रहे हैं? कितना दीर्घ समय तक मैया के गर्भ में रहे। और नारद जी ने भी उनको कितने दीर्घ समय तक इस भागवत धर्म की शिक्षा दी। किंतु भाई नारद जी को तो श्राप है, वो तो एक स्थान पर उतनी देर तक रुक नहीं सकते, उतनी देर तक ही रुक सकते जितनी देर तक एक गैया का दोहन हो। तो फिर नारद जी ने कैसे इतने समय तक शिक्षा दे दी? अब घर जाकर ढूंढ रहा है इस प्रश्न का उत्तर अगली बार आकर बताना। सारा परिश्रम हम ही करेंगे, थोड़ा सा आप भी कर लो। तो इतने दीर्घ समय तक नारद जी ने प्रहलाद महाराज जी को शिक्षा दी। और प्रहलाद महाराज जी हिरण्यकशिपु के चतुर्थ पुत्र थे। उनसे पहले 3 और पुत्र थे। कौन कौन से? संलाद, अनुलाद, हलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे थे तो हिरण्यकशिपु को बड़े प्रिय थे। छोटा पुत्र जैसे बड़ा प्रिय हो ना, हिरण्यकशिपु को बड़े प्रिय थे। अब हिरण्यकशिपु ने अपने राजमहल के निकट में, हिरण्यकशिपु का गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी। उनके दोनों पुत्र हैं षंड और अमर्त। दोनों को राजपुत्रों को शिक्षा देने के लिए, अर्थनीति, राजनीति, इस सब की शिक्षा देने के लिए राजमहल के पास में स्थान दे रखा। सारे बालक लोग वहीं जाकर पढ़ा करते। ये दोनों भी सारे बालकों को पढ़ाते। उनमें प्रहलाद महाराज जी भी थे। किंतु प्रहलाद महाराज जी जो ये षंड और अमर्क उनको जो पढ़ाया करते ना, उसको सुन तो लेते, और षंड अमर्क के पूछने पर वैसे का वैसे जो का तो सुना भी दिया करते, किंतु उसको मन से कभी ग्रहण नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि षंड और अमर्क जो शिक्षा दिया करते थे उसमें अपने और पराये का भेद था। ये मेरा है और ये पराया है। प्रहलाद महाराज जी ने इसको पाशविक बुद्धि कहा। ये पशु बुद्धि है, ये मेरा है और ये पराया है, ये पशु बुद्धि है। क्यों? प्रहलाद महाराज जी तो भगवत भाव संपन्न थे, सब प्राणियों में भगवत भाव का दर्शन करते थे। तो वो षंड और अमर्क जो उनको सुनाया करते ना, उसको सुन तो लेते। और जैसे क्लास में टीचर पूछे ना, तुमने क्या पढ़ा, तो कोई बहुत अच्छा छात्र हो, कोई बहुत बुद्धिमान, वो टीचर की बात को जैसे सुना वैसे का वैसे ही सुना भी देगा। प्रहलाद महाराज जी भी वैसा ही सुना देते, किंतु मन से कभी ग्रहण नहीं करते। एक दिन षंड और अमर्क ने देखा, भाई हमने सिखा तो बहुत दिया, अब एक दिन इसको हिरण्यकशिपु के पास में भी ले जाए। क्यों? जो हम इससे पूछते हैं वैसे का वैसा ये दोहरा देता है। तो जब हिरण्यकशिपु इससे कुछ पूछेगा और ये ऐसे का ऐसा ही दोहरा देगा, तो हिरण्यकशिपु बड़ा संतुष्ट होगा और संतुष्ट होकर के हमको बड़े उपहार देगा। इस भावना से षंड और अमर्क दोनों ले गए प्रहलाद महाराज जी को। छोटे से बालक प्रहलाद महाराज जी, कितनी आयु के? 5 वर्ष के। अब समझना बात को बड़े ध्यान से। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, भगवत भक्त होने पर, शरणागत होने पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं। भगवान के चरण है अभय, अभय देने वाले। प्रहलाद महाराज जी शरणागत हैं। जिस हिरण्यकशिपु की ये भ्रुकुटी थोड़ी सी भी हिल जाए तो बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल भय से कांपने लगते थे। पास आने की तो बात दूर, बहुत दूर से ही भय से कांपने लगते थे। देवता लोग भाग जाते थे, इधर छुप जाते थे। उसी हिरण्यकशिपु के राजमहल में, उसी के घर में, उसी के राज्य में, उसी के राज्य महल में, उसी की गोदी में बैठ करके, दूर नहीं, उसकी गोदी में बैठ करके एक 5 वर्ष की आयु का छोटा सा बालक, जो क्या है, भगवान का बड़ा प्रेमी भक्त। कहा ना नारद जी ने, जब इंद्र मारने जा रहा, अभी सुन रहे थे ना, नारद जी ने कहा तुम में बल नहीं है। अरे तो भगवान का अनुचर है,
इसको तुम्हारी बात छोड़ो, इसका वध करने का बल किसी में नहीं जगत में। ये तो भगवान का प्रिय अनुचर है, प्रणाम करो, परिक्रमा करो और चलते बनो। इंद्र ने वैसा ही किया, प्रणाम किया, परिक्रमा की, चलते बने हैं। प्रहलाद महाराज जी ऐसे निर्भय हैं, हिरण्यकशिपु की गोद में बैठे हैं और हिरण्यकशिपु ने और बड़े विनीत स्वभाव के नारद जी देखो प्रहलाद महाराज जी के कैसे गुणों का वर्णन करें, अभिभूत होकर उनके गुणों का वर्णन करें, बड़े विनीत स्वभाव के। पिताजी के सामने गए, चरणों में गिर करके प्रणाम किया। अब प्रथम बार हो रही है ना बात, तो हिरण्यकशिपु ने वत्सलता के कारण, पिता है ना, छोटा पुत्र है, उठा करके गोद में बिठा लिया, मस्तक छूंगा, बड़े प्रेम से पुचकारा और प्यार से पूछा। क्या पूछा? मन में हिरण्यकशिपु के ये आया, यदि मैं इससे कोई कठिन प्रश्न पूछ लूं, क्या पता उत्तर दे पाए कि नहीं दे पाए, तो सरल सा प्रश्न पूछा। क्या सरल प्रश्न पूछा? भैया तुमने, हे तात, हे पुत्र, ये बतलाओ, तुमने इतने दिनों तक अपने गुरु के पास में जो सीखा है ना, जो शिक्षा ग्रहण की, उसमें से तुमको जो अच्छा लगता हो, उसमें से तुमको जो अच्छा लगता हो ना, वो हमको कोई बात बतलाओ। अब प्रहलाद महाराज जी तो गोद में बैठे हैं, एकदम निर्भय, और उनके मन में क्या आया? ओहो, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, बड़ी अच्छी बात पूछी। तो हमारे गुरुजी नारद जी के मुख से हमने जो सुना है, मन में प्रहलाद महाराज जी ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया, मंगलाचरण किया और हिरण्यकशिपु के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। भाई तुम ही पूछ रहे हो, अपने गुरु के निकट में जो सीखा है उसमें से जो तुमको अच्छा लगता है ना, वो हमको बतलाओ। तो प्रहलाद महाराज जी ने सबसे पहली प्रहलाद शिक्षा का सबसे पहला श्लोक बतलाया। तत् साधु मन्ने असुरजवर्ज देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात हित्वात्म पातम ग्रहण कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रय। सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं? तत् साधु मन्ने असुरजवर्ज देहि नाम। सबसे पहली बात क्या कही? हे असुरों में श्रेष्ठ। अब यदि किसी को कहो असुरों में श्रेष्ठ, ये तो उसकी निंदा है ना, स्तुति है, हैं? आपको यदि किसी को कह दे हे असुरों में श्रेष्ठ, तो क्या होगा? प्रसन्न हो गए। तो प्रहलाद महाराज जी वो क्यों कह रहे अपने पिता को असुरों में श्रेष्ठ? क्योंकि तुम असुरों में श्रेष्ठ हो, माने तुम्हारी भगवान से विमुखता है, तो तुमने ही प्रश्न किया, गुरु के पास में इतने दिनों तक जो सीखा उसमें से जो अच्छा लगता वो बतलाओ। तो तुम्हारे मंगल के लिए ही बतला रहा हूं। क्यों? अरे जन्मदाता पिता का मंगल करना भी तो कर्तव्य है ना। यदि कोई भगवत भक्त हो जाए तो सबसे पहले किसका मंगल होगा? जन्मदाता माता पिता का। तो प्रहलाद महाराज जी निश्चित कर रहे हैं, सबसे पहले आपके मंगल की बात करता हूं। वो क्या है? तत् साधु मन्ने। आप पूछ रहे हो क्या अच्छा लगता है, वो बतला रहा हूं। साधु माने मुझको तो यही अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? तत् साधु मन्ने असुरजवर्ज देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात। अरे ये जो संसार चक्र है ना, जिसमें पिताजी आप स्वयं पड़े हुए हो, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे लिए कह रहे हैं। सबसे पहली शिक्षा तुमको ही दे रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा है। क्या बतला रहे हैं? ये जो संसार कूप है ना, अंधे कुएं के समान है, घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान। और जो इस संसार कूप में पड़ गया ना एक बार, रात दिन कभी प्रियजनों का वियोग, कभी प्रियजनों का संयोग, कभी मिलना कभी बिछड़ना, रात दिन बस यही कलेशों में उद्विग्न चित्त है, सब समय उद्विग्न चित्त। अच्छा, तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या अच्छा समझते हो? ऐसों के लिए तो मैं यही अच्छा समझता हूं, वनम गतो यद धरिमाश्रय। ऐसे संसार कूप का त्याग करके वन में चला जाए और श्री हरि के चरणों का आश्रय ले ले, यही अच्छा समझता हूं। अब यहां पर भी बड़ी अच्छी बातें कही हमारे आचार्यों ने, है ना। क्या बात मुख्य है? वनम गतो यद धरिमाश्रय। वन में जाना मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात क्या है? हरि का चरणाश्रय मुख्य बात है। भगवान की भक्ति करने के लिए जाए, भगवान की भक्ति करने के लिए जाए, तब तो वन में जाना अच्छा है। वन में जाना, आजकल तो वन में जाना नहीं होता। आजकल तो मठ मंदिर हमारे गुरुवर्गों ने बनाए हैं, वैष्णवों ने बनाए, किंतु उद्देश्य बतला रहे प्रहलाद महाराज जी, भैया संसार छोड़कर जाना है तो भगवत भजन के उद्देश्य से जाओ और किसी उद्देश्य से ना जाओ। प्रभुपाद जी एक बड़ी अच्छी कथा सुनाया करते थे। प्रभुपाद जी गए होंगे हरिद्वार में कभी भ्रमण करने, तो प्रभुपाद जी ने अपना बड़ा सुंदर एक अनुभव बतलाया। हरिद्वार में बहुत सारे साधु लोग बैठे होते हैं, केवल वेश का साधु, वेश से साधु हैं, कर्म से, क्रिया से साधु नहीं है, माने भीतर से साधु नहीं, वृत्ति साधुओं की नहीं है। बस बैठे रहेंगे, आप उनके सामने से जाओ, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। वो क्या बोलेंगे? एक सेर आटा दिलाई दे राम। आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। एक सेर दाल दिलाई दे राम। अब कोई जा रहा होगा तो सोचेगा अरे तो राम से मांग रहा है, हम ही दे देते हैं, राम का काम हम ही करते हैं। एक साधु ऐसे ही पहाड़ चढ़ रहे, 4 धाम की यात्रा कर रहे, तो बड़ा कष्ट हो रहा है उनको, बड़ा कष्ट, प्रभुपाद जी सुना रहे, बड़ा कष्ट हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? एक बढ़िया घोड़ी दिलाई दे राम। एक अच्छी घोड़ी दिला दो राम।
मैं क्यों, अरे इतना कष्ट हो रहा पहाड़ चढ़ने में, आप ही का तो दर्शन करने जा रहा हूं ना, एक घोड़ी दिला दो, मैं उसके ऊपर बैठूंगा, आराम से दर्शन करूंगा। अब जैसे ही प्रार्थना की, झट से एक घोड़ी सामने आ गई और बहुत मोटी, बहुत मोटी, मोटी माने वो गर्भवती थी, गर्भिणी थी। अब साधु ने जब देखा ना, मन बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न। राम जी इतनी शीघ्र हमारी प्रार्थना सुन लेंगे, हमने तो सोचा नहीं था, इतनी जल्दी हमारी प्रार्थना सुन ली। तो आवेग में आकर झट दौड़ा और घोड़ी के ऊपर कूदा, वो थी गर्भिणी। जैसे ही कूदा, उसके भार से घोड़ी ने प्रसव कर दिया, उसको संतान हो गई। अब ये खींचे उसको, अब घोड़ी चले, वो तो चलेगी नहीं, नवजात संतान है ना, वो तो चले ना। अब साधु के मन में तो लोभ आ गया, भाई घोड़ी को छोड़कर कैसे जाऊं, तो क्या किया, अब इसके बच्चे को तो उठाना पड़ेगा। तो बच्चे को उठाया, कंधे पर लाद लिया और 2-4 कदम जाने के बाद कहता, क्या मांगा था मैंने, क्या दे दिया राम। अरे इच्छा तो हमारी ये थी कि हम घोड़ी पर चढ़ेंगे, और अब क्या हो रहा है, घोड़ी हम पर चढ़ रही। तो प्रभुपाद जी सुनाते, ऐसे साधु मत बन जाओ। प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं, वनम गतो यद हरिमाश्रय। अरे वन में जाने का उद्देश्य श्री हरि के चरणों का आश्रय, नहीं तो वन में जाने से भी कोई लाभ नहीं। जब ये पहली बात प्रहलाद महाराज जी ने कही ना, अब पहली बार सुनी हिरण्यकशिपु ने, तो पहली बार में तो हंसा, और हंस करके क्या कहता है, अरे छोटे बच्चों की बुद्धि तो ऐसी बहकाने से बिगड़ जाती है, छोटे बच्चे, किसी ने कुछ बता दी होगी विष्णु भक्ति की बात, तो झिड़क दिया उसने, बच्चे को नहीं झिड़का पहली बार में, किसको झिड़का, षंड और अमर को झिड़क दिया। ध्यान रखो, बालक को ऐसी विष्णु भक्ति की असार शिक्षा ना मिलने पाए, विष्णु भक्ति की शिक्षा को असार बतला रहा है, असुर है ना। देखो नारद आदि वैष्णव लोग छद्म वेश में आश्रम में ना आए, बालक को ऐसी शिक्षा ना मिले, इसका ध्यान दो। अब ये दोनों, ये तो भय से कांपने लगे, ले गए प्रहलाद महाराज जी को और बड़े प्यार से प्रहलाद महाराज जी से पूछने लगे। अब ये तो इतने विस्तृत प्रसंग है ना, क्या कहें और क्या छोड़ें, बड़े असमंजस की बात। जो भी हो, प्रहलाद महाराज जी को बड़े प्यार से पूछा, भैया ये बतलाओ, हमने तो तुमको कभी विष्णु भक्ति की शिक्षा नहीं दी, ये विष्णु भक्ति की शिक्षा तुमको मिली कहां से। प्रहलाद महाराज जी को फिर अपने गुरु जी नारद जी का स्मरण हो गया। क्यों, उनके मन में क्या रहा, ये दोनों तो अधम ब्राह्मण हैं, इनमें तो कोई गुरुत्व नहीं है, मेरे गुरु तो श्री नारद जी हैं। तो जैसे हमसे कोई पूछ ले, अरे भैया आप भक्त कैसे बने, तो गुरु जी का स्मरण हो जाएगा ना, वैष्णवों का स्मरण होगा तो मन प्रसन्न हो जाएगा। तो प्रहलाद जी का मन भी प्रसन्न हो गया और प्रसन्न मन से उन्होंने बतलाना आरंभ किया। इतने सुंदर सुंदर उपदेश दिए, उनको तो कहने का समय नहीं। जो भी हो, जब सुनाना उन्होंने विष्णु भक्ति की बात को, षंड और अमृत ने बड़े गुस्से में आ गए। कहता है, एक बेत लेकर के आओ, एक छड़ी लेकर के आओ, साम दाम दंड भेद, साम दाम और भेद, इससे तो ये मानेगा नहीं, इसको तो दंड देना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज जी को बड़ी झिड़क दी, बड़ी झिड़क है। जो हम सिखलाते वही सीखो, जो हम बतलाते वही समझो, वही सारे शास्त्रों का सार है। प्रहलाद जी बड़े विनीत स्वभाव के, कुछ भी उत्तर नहीं दिया, जो सिखलाते उसी को सीख लेते, जो पूछते वही बता देते। अब थोड़े दिन हो गए, तब इन्होंने क्या सोचा, हाँ आप जैसा पूछ रहे वैसा ही उत्तर दे रहा है, अब इसको लेकर जाए हिरण्यकशिपु के पास में, बड़ा प्रसन्न होगा, हमको उपहार देगा। लेकर गए प्रहलाद महाराज जी को, मार्ग में मिल गई उनकी माता कयाधु। कयाधु ने अपने पुत्र को बड़े सुंदर रूप में नहला धुला करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और हिरण्यकशिपु के पास पहुंचा दिया। प्रहलाद महाराज जी ने साष्टांग प्रणाम किया, हिरण्यकशिपु ने वात्सल्य उमड़ाया, उठाकर प्रहलाद जी को फिर से गोद में बिठा दिया। इसलिए सुन रहे थे ना, फियरलेस प्रिंस, गोद में बैठ करके उत्तर दे रहे हैं, इधर उधर खड़े होकर उत्तर नहीं दे रहे। कितने निर्भय हैं, 5 साल के छोटे से बच्चे। हिरण्यकशिपु ने फिर प्रश्न किया, अरे तात ये बतलाओ, इतने दिनों तक तुमने अपने गुरुजी के घर में जो शिक्षा ग्रहण की है ना, उसमें से कोई अच्छी बात हमको बतलाओ, कोई अच्छी बात बतलाओ। प्रहलाद जी को फिर स्मरण हो गया, बहुत अच्छी बात कह रहा है, बहुत अच्छी बात पूछ रहा है। हमने तो इतने 60,000 वर्षों तक, ना कितने वर्षों तक, देवताओं के 100 दिव्य वर्षों तक अपने गुरुजी से जो शिक्षा ली, उसमें से पूछ रहा है सबसे अच्छी बात बतलाओ। तो प्रहलाद जी ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया, नारद जी को सबसे अच्छी बात बतलाई। कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदरम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चैन्य लक्षणा क्रियते भगवत सदा तन्मन्य अधित्तम उत्तमम, तन्मन्य अधित्तम उत्तमम। तुम पूछ रहे हो सबसे अच्छी बात बतलाओ, मैं जिसको सबसे अच्छी बात मानता हूं वो बतला रहा हूं। भगवान के चरणों में जो नवधा भक्ति है ना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, इति पुंसार पिता विष्णु, यदि ये भगवान के उद्देश्य से, माने भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से भगवान को अर्पित करके की जाए, मैं इसको उत्तम समझता हूं, इसको उत्तम समझता हूं। अब जब हिरण्यकशिपु ने सुना ना, इतना विस्तृत प्रसंग है ये, इतना विस्तृत प्रसंग की क्या बतलाया आपको। अब ये समझ लो, हमने पूरी रामलीला आपको एक श्लोक में सुना दी, ये प्रसंग तो इतना विस्तृत है, अब क्या कहें, है ना। युद्ध करने का समय भी तो नहीं है ना,
नहीं तो पूरी रामलीला सुनाई जाए। अब जब हिरण्यकशिपु ने सुना तो पहली बार तो हंसा था, अब उसको क्रोध आ गया। क्रोध आकर के षंड और अमर्क से पूछता, अरे अधम ब्राह्मणों, तुमको मेरी तनिक भी परवाह नहीं है, तुमको मेरा तनिक भी भय नहीं है, तुमने ये इस बालक को, छोटे से बालक को, ये विष्णु भक्ति की असार शिक्षा क्यों दी? मेरी आज्ञा को उल्लंघन कैसे किया? अब वो तो जैसे बड़ी जोर से हवा चले तो केले का पत्ता कांपे ना, दोनों ऐसे कांप रहे षंड और अमर्क, और हाथ जोड़ करके क्या कहते, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम सुतो बदस्येव तव इंद्र शत्रु। भैया हमने नहीं सिखलाया इसको, है तुमने नहीं सिखलाया, ना मत प्रणीतम हमने नहीं सिखलाया, अपनी जान बचा ली, ना पर प्रणीतम, फिर दोबारा अपनी जान बचाई। क्यों? हिरण्यकशिपु ने कहा था ना, देखो आश्रम में कोई वैष्णव ना आए, तो कहीं ये पता चल गया कि गलती से कोई वैष्णव आकर सिखला रहे तो भी हम मरेंगे, तो ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, ना हमने सिखाया ना किसी और ने सिखाया। अरे जब तुमने भी नहीं सिखाया, किसी दूसरे ने भी नहीं सिखाया, ये सीख कहां से गया? बाहर ये कहीं जाता नहीं। तब हाथ जोड़ करके क्या कह रहे, नैसर्गी किया मतिरस्य राजन, अरे इसकी मति तो स्वाभाविक रूप में विष्णु के चरणों में लगी हुई है, स्वाभाविक रूप में, किसी ने सिखलाया नहीं है इसको। अब षंड और अमर्क तो अपनी जान बचा कर एक कोने में खड़े हुए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज जी की ओर देखा, ऐसे गोद में बैठे आराम से शांति से भगवान का स्मरण कर रहे, करते रहो जो करना तुमको, हम तो टेंशन फ्री हैं, तुमको जो करना करते रहो। अब उसको आया बड़ा क्रोध। प्रहलाद महाराज जी से पूछता है, कुतो अभद्रा असति मति, रे अभद्र, तेरी ये विष्णु में के चरणों में तेरी मति लग करके असती कैसे हो गई? असती मति क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है, हिरण्यकशिपु के मन का विचार है, मुझसे बड़ा भगवान तो कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा भगवान तो कोई है ही नहीं, और तेरी मति यदि मेरे चरणों में लगती तो मैं उसको सती कहता। जैसे सती स्त्री की मति तो एक पुरुष में ही लगती है ना, तो तेरी मति यदि मेरे चरणों में लगती तो उसको सती कहता, और तेरी तो विष्णु में लग गई, तो असती मति कहां से मिली? कुतो भद्रा असती मति। अब प्रहलाद महाराज जी बैठे गोद में, फिर उनको स्मरण हो गया अपने गुरु जी का, बहुत अच्छी बात पूछ रहा है, मेरी मति कहां विष्णु के चरणों में कैसे लगी? ले सुन ले, मेरी कैसे लगी ये तो ये तो छोड़, तेरी क्यों नहीं लगी पहले ये सुन ले। प्रहलाद महाराज जी बतला रहे, मेरी कैसे लगी ये तो छोड़, तेरी क्यों नहीं लग रही, और तेरे जो ये षंड और अमर्क है इनकी क्यों नहीं लग रही, पहले ये सुन ले। तो प्रहलाद महाराज जी ने बड़े महत्वपूर्ण 3 श्लोक कहे। मतिर ना कृष्ण परता स्वतो व मिथोभिपद्येत ग्रह वर्ता नाम अदांत गोविर विश्राम तमिश्रम पुनः पुनः सचर्वित चरवना नाम। मतिर ना कृष्ण, अरे नहीं लग सकती मति, है तुम्हारी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? हिरण्यकशिपु पूछ रहा, तेरी कैसे लग गई? मेरी छोड़, तेरी क्यों नहीं लग रही पहले तेरा बता दो। क्यों? पिता है ना, पहले तेरा मंगल करूंगा, मेरा तो हो ही चुका है, तो तेरी क्यों नहीं लग रही? मतिर ना कृष्ण, परता अपनी चेष्टा से नहीं लग सकती, स्वतो अपनी चेष्टा से नहीं लग सकती, पर तो दूसरे की चेष्टा से भी नहीं लग सकती, किसी दूसरे के सिखलाने से भी नहीं होगी। मिठा, मिठा माने परस्पर में चर्चा करके भी नहीं लग सकती, अरे किसी दूसरे के सिखलाने से भी नहीं लगेगी, अपनी चेष्टा से भी नहीं लगेगी, परस्पर की चर्चा से भी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? हिरण्यकशिपु पूछ रहा, क्यों नहीं लगेगी? तो प्रहलाद महाराज जी उत्तर दे रहे, इसलिए नहीं लगेगी, मतिर ना कृष्ण परता स्वतो व मिथोभिपद्येत ग्रह वर्ता नाम। अरे जो तुम्हारे जैसे असुर परवर्ती के लोग हैं ना, ग्रह वर्ता नाम, जो इस ग्रह में रात दिन आसक्त हो रहे हैं, और रात दिन ग्रह में आसक्त होकर के चबाए हुए विषयों को पुनः पुनः चबा रहे, इंद्रियों के भोगे हुए विषयों को बार बार भोग रहे हैं, उनकी मति अपनी चेष्टा से, दूसरे के सिखलाने से भगवान विष्णु में नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। अब सुनकर के उसका क्रोध बढ़ गया, वो तो क्रोध से अग्निशर्मा हो गया एकदम, हैं, उसके सारे अंग फड़फड़ाने लगे, होठ फड़फड़ाने लगे। फिर प्रहलाद महाराज जी से कहता है, अरे एक बात बतला, बातें तो तू बड़ी बड़ी कर रहा है, ये जो षंड और अमर्क हैं, सारे शास्त्र तो इन्होंने भी पढ़े हैं, सारे शास्त्र तो इन्होंने भी पढ़े, अरे सारे शास्त्र पढ़ करके इनकी मति विष्णु के चरणों में क्यों नहीं लगी? सारे शास्त्र जो पढ़े हैं तूने इनके चरणों में बैठ करके, ये जो तेरे गुरु, उसको तो पता नहीं ना इनके गुरु नारद जी हैं, इनके चरणों में बैठकर, षंड और अमर्क के चरणों में बैठकर तूने इतने दिनों तक जो शिक्षा ली उसमें से तू कुछ भी उत्तम नहीं समझता, माने इन्होंने कोई शास्त्र पढ़े ही नहीं है, अरे शास्त्र तो इन्होंने भी पढ़े हैं ना, ये तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बेटे, इन्होंने भी सारे शास्त्र पढ़े, तो इन्होंने सारे शास्त्र पढ़ करके इनकी मति क्यों नहीं लगी विष्णु में? ये सारे शास्त्रों का सार विष्णु भक्ति क्यों नहीं बतलाते जो तू कह रहा है? सारे शास्त्रों का सार विष्णु भक्ति है जो तू कह रहा, इन्होंने सारे शास्त्र पढ़े, ये क्यों नहीं ऐसी व्याख्या कर रहे? तो प्रहलाद महाराज जी ने फिर अपने गुरु जी का स्मरण किया और एक अच्छी बात पूछ रहा है, सुन ले उत्तर। फिर क्या उत्तर दिया? नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिना अंधा यथांध रूपीयमानम बाची स्तंत्या मुरुदामनि बद्धा।
हिरण्यकशिपु क्या कह रहा है, षंड और अमर्क ने सारे शास्त्र पढ़े। प्रहलाद महाराज जी कह रहे तुमको ऐसा लगता है इन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, इन्होंने नहीं पढ़ा एक पेज भी। नाते विदु, इन्होंने एक पन्ना भी नहीं पढ़ा शास्त्रों का। यदि पढ़ा होता तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। यदि पढ़ा होता तो स्वार्थ गति में विष्णु, सारे शास्त्रों का सार जो विष्णु ही है, हमारी परमार्थ की, अर्थ की, सबकी गति विष्णु है, ये समझ जाते उस बात को। तो क्यों नहीं समझे? हिरण्यकशिपु करा रहे पढ़ते तो रात दिन है, तो करते क्या फिर ये सारे दिन, ये कर क्या रहे इतने दिनों से सारे दिन? शास्त्र तो ये भी पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं शास्त्रों का अर्थ समझ में आया कि विष्णु भक्ति सारे शास्त्रों का सार है? प्रहलाद महाराज जी उत्तर दे रहे दुराशया, क्योंकि इनका अंतकरण दुष्ट है, इनका मन दुष्ट है, और अंतकरण दुष्ट होने के कारण बहिर्थ मानिना, शास्त्रों के केवल बाह्य अर्थों को ही लेते हैं, शास्त्रों के केवल बाह्य अर्थों को लेते हैं, किंतु शास्त्रों का जो मूल अर्थ है, गौण मुख्य वृत्ति किंबा अनवय वैतिरे के वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के, वेदों में मुख्य रूप से हो, गौण रूप से हो, केवल कृष्ण भक्ति की बात कही है। ये क्यों नहीं ले पा रहे हैं? दुराशया, ये बहिर्थ मानिना, इनका अंतकरण दुष्ट है, इसलिए शास्त्रों के केवल बाह्य अर्थों को ही लेकर व्यस्त रहते हैं। अच्छा, अब हिरण्यकशिपु और चौंक गया, अरे तो तेरे साथ में जो ये सारे के सारे पढ़ रहे हैं, इनका क्या होगा? और भी तो राजमहल के बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका क्या होगा? तो प्रहलाद महाराज जी फिर कह रहे इनका क्या होगा, ये भी सुन ले, इनका क्या होगा? अंधा यथांध रूपिया माना वाची स्तंत्या अमरुदामनि बद्धा, एक अंधा बहुत सारे अंधों को मार्ग दिखा रहा, रास्ता दिखा रहा है। पहले वाला अंधा खड्डे में गिरेगा, उसके पीछे सारे खड्डे में गिरेंगे, तू भी खड्डे में जाएगा, ये दोनों भी खड्डे में जाएंगे, और जितने बच्चे भी खड्डे में गिरेंगे, नरक रूपी खड्डे में गिरेंगे। अब सुन करके तो उसका बड़ा गुस्सा आया, उसका क्रोध तो और बढ़ गया, हम सारे खड्डे में गिरेंगे तू भी जाएगा भगवान के धाम में, और उसका क्रोध बढ़ गया, और क्रोध से अग्नि शर्मा हो गया। प्रहलाद महाराज जी एकदम शांत प्रशांत बैठे। अब उसने एक और प्रश्न पूछा प्रहलाद महाराज जी से, तू बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, बहकी बातें कर रहा है, एक बात ये बतला है, तू कहता है सारे शास्त्रों का सार जो है विष्णु भक्ति है, इन दोनों ने, षंड और अमर्क ने भी सारे शास्त्र पढ़े हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो चाहे इनमें 100% विष्णु भक्ति प्रकाशित नहीं हो रही, थोड़ी बहुत तो होती भाई, शास्त्रों में कहीं तो लिखा होगा विष्णु भक्ति की बात, कहीं तो लिखी होगी भगवान की भक्ति की बात। इन्होंने सारे शास्त्र पढ़े, पूरे भक्त नहीं बने, थोड़े से तो बनते। अरे कभी तो विष्णु का नाम इनके मुख से सुनने को मिलता, तो इनके मुख से कभी विष्णु का नाम सुनने को नहीं मिला। इसका अर्थ क्या है? तू जो कहता है ना सारे शास्त्रों का सार विष्णु भक्ति है, ये बात झूठ है तेरी, ये बात तेरी झूठ है, क्योंकि सारे शास्त्र इन्होंने भी पढ़े, थोड़ी बहुत विष्णु भक्ति होनी चाहिए थी। अब प्रहलाद महाराज जी ने फिर कहा और एक अच्छा प्रश्न पूछा, बातें अच्छी पूछ रहा है, जगत कल्याण की बात। तो प्रहलाद महाराज जी ने फिर सबसे महत्वपूर्ण उत्तर दिया। प्रहलाद महाराज जी ने, नैशाम मति सावध उरु क्रमांग्री स्पर्शत्य नर्थापगमो यदर्था मय्यसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम ना व्रणित यावत ना ऐशा नैशाम मति ना ऐशा मति। कैसे लग जाएगी इनकी मति? अरे सारे शास्त्रों का अध्ययन करके यदि मति भगवान के चरणों में लग जाती तो फिर तो तू भी बहुत बड़ा पंडित है। अभी सुन रहे थे ना, जब हिरण्याक्ष का वध हुआ ना, तो हिरण्यकशिपु ने कितना सुंदर तत्व ज्ञान दिया है। हिरण्याक्ष की पत्नी भानु को, उसके पुत्रों को, अपनी माता दीति को कितना सुंदर तत्व ज्ञान दिया। तो प्रहलाद महाराज जी इसी बात को कह रहे, शास्त्र तो तूने भी बहुत पढ़े हैं, यदि शास्त्र पढ़ करके ही विष्णु में मति लग जाती तो सबसे पहले तो तेरी लगनी चाहिए। ये तो हम अपनी भाषा में कह रहे, प्रहलाद महाराज जी तो बड़े सम्मान से कह रहे, पिताजी फिर तो आपकी मति लगनी चाहिए थी, इनकी बात छोड़ो। तो क्यों नहीं लगी? कहते नैशाम मति सावध उरु कर्मांगरी, जिनके कर्म बड़े श्रेष्ठ हैं, अभी होने वाले कर्म श्रेष्ठ, अभी थोड़े दिन में आकर तेरा सत्यानाश करेंगे भगवान नरसिंह देव, ऐसे श्रेष्ठ कर्म जिनके हैं, उनके चरणों में मति नहीं लगेगी। कब तक नहीं लगेगी? निष्किंचना नाम ना वृणित यावत, जब तक किसी निष्किंचन महात्मा के चरणों की धूल में स्नात ना हो, किसी निष्किंचन महापुरुष के चरणों का आश्रय ना ले, तब तक शास्त्र पढ़ने से मति नहीं लग सकती विष्णु में। जब ये बात सुनी ना, हिरण्यकशिपु ने उठा करके प्रहलाद जी को गोद से नीचे पटक दिया, और उसके बाद में बहुत विस्तारित कथा है, दैत्यों ने हिरण्यकशिपु के आदेश से प्रहलाद जी पर प्रहार करने की चेष्टा की, कुछ भी बाल भी नहीं तोड़ सके प्रहलाद महाराज जी का, और हिरण्यकशिपु ने भी नाना प्रकार से प्रहलाद जी का वध करने की चेष्टा की, किंतु नाना प्रकार की चेष्टा की, नाना प्रकार की। दक्षिण भारत जाइए, अभी भी वहां पर विभिन्न स्थानों पर ये सब चिन्ह प्राप्त होते, ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है। विचार करने की बात है, गुरुजी बतला रहे थे, सबसे बलवान व्यक्ति है हिरण्यकशिपु उस समय में, सबसे बलवान। केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन के अतिरिक्त जितने देवता लोग हैं सब उसकी जोड़ी पर आते हैं,
सबसे बलवान व्यक्ति एक 5 साल के छोटे से बालक का वध करने की चेष्टा कर रहा। वध करना तो छोड़ो, एक बाल नहीं तोड़ सका प्रहलाद महाराज जी का, एक बाल। क्यों? शरणागत को कोई भय नहीं, शरणागत को कोई भय नहीं। और प्रहलाद महाराज जी बस रात दिन भगवान के चिंतन मनन, गोविंद परिरंबिता, भगवान के चिंतन मनन स्मरण में लगे हुए हैं। इसलिए कथा तो बहुत है आगे की, अभी अभिषेक का समय हो गया है। हम लोग यहीं पर प्रहलाद महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे, ऐसी उनकी जो निष्ठा है, ऐसा उनका जो भगवत शरणागति, उसका किंचित सा भी यदि हमारे ऊपर प्रहलाद महाराज जी आज के दिन छिड़क दें तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे। 2-4 मिनट नरसिंह भगवान जी को वो लोग तैयार करके बाहर लाएंगे अभिषेक के लिए। अभी ये लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी के बीच में जो प्रसंग हम लोग सुन रहे हैं, इस समय क्या हुआ, जिस समय भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, उसके विषय में बतलाया कि हिरण्यकश्यपु जो है उसने अपने बालक को कहा, हे दुर्विनीत, तुम मुख से तो भले ही बड़े शांत होकर के बातें करते हो, किंतु जो तुम्हारे मुख से वचन निकलते हैं ये बहुत कड़वे हैं, अन्यायपूर्ण हैं, पिता को उपदेश करते हो, इस प्रकार से मेरे को नीच दिखाते हो। तुम कौन हो? दुर्विनीत, विनीत नहीं हो तुम। हे मंद बुद्धे, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। और हे कुल भेद कर, तुम कुल का नाश करने वाले, असुर कुल में आकर के देव कुल के जो आराध्य, उनकी आराधना करते हो। हे अधम, तुम बहुत अधम हो, सबसे अधम, बुद्धि तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। कितनी बार प्रयास कर लिया तुम्हें समझाने का। इस प्रकार से ये वचन कहे, यद्यपि इसके अर्थ बहुत अलग भी हैं। शुद्धा सरस्वती अलग अर्थ कर रही हैं। जो हिरण्यकश्यपु है अपने हृदय से जब जय विजय के रूप में बोलते हैं तो अलग भावना से बोलते हैं कि अधम कहने का अर्थ, इस जगत के अनुसार भले ही तुम अधम, किंतु तुम तो सबसे उत्तम वाली बातें करते हो। तुम दुर्विनीत, इतना अधिक विनीत कोई नहीं हो सकता। उस प्रकार की भावनाओं से बोला, तुम्हारी बुद्धि बड़ी प्रखर है, इस प्रकार से कहा। और फिर क्या कहने लगे बाहरी रूप में, हे मूढ़, मैं जब क्रोधित होता हूं ना तो सारा त्रिभुवन कांपता है, पता है तेरे को? जब मैं क्रोधित होता हूं सारा त्रिभुवन कांपता है, किंतु तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति मेरे सामने आकर के खड़े हुए जिसको कुछ भी भय नहीं लगता, जिसको बिल्कुल कोई भय नहीं लगता। तुम भय शून्य हो। तुम किसके बल से एकदम से निर्भय रहते हो? तुम मेरे को कुछ समझते नहीं हो, मेरी डांट को डांट नहीं समझते। शासन मैं करना चाहता हूं, तुम उसको कुछ उससे भयभीत नहीं होते। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, तुम्हारे में कहां से बल आता है इतना? हिरण्यकश्यपु ने पूछा। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, हे राजन, आपके भीतर में भी और मेरे भी भीतर में एक ही स्थान से बल आता है। तो हम आप में जो बल वो कहीं और से आता हो, मेरे में बल कहीं और से आता हो, ऐसी बात नहीं है। एक ही स्थान से हमारे पास बल आता है। सिर्फ आपका और मेरा तो कहना क्या, स्थावर जंगम पशु पक्षी अपना पराया जिसको भी आप कहते हो, सब में जिसमें जो भी बल दिखाई देता है वो सबका बल ही एक भगवान से ही आता है। और आप किंतु अपने आसुरी स्वभाव के कारण इस बात को मानते नहीं हो। हे राजन, आप अपने आसुरिक स्वभाव को परित्याग कर दो। कितनी बार मैं आपको कहूं, अपने हृदय से शत्रु और मित्र जो ये आपने अपने मन के अनुसार लोगों को मान रखा है, इस बात को भूल जाओ। सबके प्रति समभाव धारण करो। अवशीभूत मन वाले मत बनो, विपथगामी मत हो, नहीं तो आपका मंगल नहीं हो पाएगा। आप भगवान की उपासना करो,
शांति पूर्वक बैठ करके सोचो, मैं क्यों आपके अहित की बात कहूंगा, आपके हित की बात ही कर रहा हूं। इस प्रकार से जब उनको कहा, तब उन्होंने फिर से कहा कि आप सोचते हो आप सबसे अधिक बलवान, आपने सबको पराजित कर रखा है, सारे आपके वश में हैं, किंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसी को ही तो आपने जीता ही नहीं है। ये आपके हृदय में बैठे हुए हैं। आप मदमत्त हो रहे हो अपने बल के ऊपर। आपके जैसे कितने ही राजा आए, कितने ही राजा चले गए, कितने ही लोगों ने पृथ्वी पर, स्वर्ग पर, ब्रह्मलोक पर आधिपत्य जमा करके सारा कुछ अपना करना चाहा, उनका भी कभी वो सब नहीं हो पाया। आपका क्या हो पाएगा? किंतु आपकी मत्तता ऐसी है, ऐसे आप नशे में चूर हो, आपको ये सोचने का भी समय होता नहीं है कि आपकी क्या गति होने वाली है, क्या हो सकती है। आप ऐसा मत करो। आपके भीतर में क्रोध है, वो क्रोध को ही जीतो पहले। आप सोच रहे हो आपने इंद्र को जीत लिया, आपने कितने समस्त देवताओं को जीत लिया, सारी प्रजा थर थर कांपती है आपके सामने, किंतु क्रोध नाम की वस्तु को आपने जीता है अभी तक? उसको तो आप जीत नहीं पाए। आपके भीतर में कितनी कामनाएं हैं कि आप सबसे बड़े बनना चाहते, जो कभी संभव नहीं है। इस कामना को आप छोड़ दो। आप इस कामना को छोड़ दो। इस प्रकार से उनको बतलाया। किंतु आप सोचते हो कि आप सबको आपने जीत लिया। मैं तो आपको देखता हूं, सबको जीतने पर भी यदि आपने अपने मन को ही नहीं जीता, तब आपने क्या जीता? फिर इससे आगे बोलता हूं, अगर किसी ने अपने मन को भी जीत लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह पे भी अपना उसने कंट्रोल कर लिया, तब भी यदि भगवान को ही प्रसन्न नहीं कर पाया, तब उसका कुछ भी करने का लाभ क्या हुआ? इस प्रकार से हिरण्यकश्यप को जब कहा, हिरण्यकश्यप ने साथ साथ बोला कि अरे मंद बुद्धि, तू मेरे को उपदेश करेगा? तेरा इतना साहस, तू मेरे को नीच कह रहा है, मेरे को निम्न बुद्धि वाला कह रहा है। आज मेरे को लगता है अवश्य तेरा वध का समय आ गया है। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं, जिस समय एक व्यक्ति का जो मरने का समय आता है, जिस समय उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वो उस समय अनाप शनाप कुछ भी बोलता है। उसी तरह से तुम्हारे भी मुख से अभी क्या निकल रहे हैं? सारे अनाप शनाप वचन निकल रहे हैं। हे मंद बुद्धि, ओए मंद भाग्य, तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ईश्वर के सामने खड़ा होकर के कहेगा और भी कोई ईश्वर है? तुम मेरे अतिरिक्त और भी किसी को ईश्वर मानते हो? तुम्हें ऐसा लगता है जगत का और कोई ईश्वर है मेरे अतिरिक्त? यदि ऐसा है तो क्या वो सर्वत्र है? वो सब स्थानों पर रहता है? यदि रहता है तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? तब प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि हाँ, इस स्तंभ में भी वो है। यदि तुम सचमुच में कह रहे हो स्तंभ में है, तुम इतना तुम्हारे को अपने आप की तुम प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हारे को सर्वत्र वो दिखलाई दे रहे हैं, तो आत्मश्लाघाकारी, अपनी बहुत अधिक बड़ाई करने वाले, अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझने वाले, इतना अधिक बलशाली होकर के मेरे सामने जो खड़े हो, अभी मैं क्या करूंगा? तुम्हारे मस्तक को छिन्न भिन्न कर दूंगा, तुम्हारे मस्तक के 2 टुकड़े कर दूंगा अभी अभी। और देखता हूं कि तुम्हारा जो रक्षा करने वाला, जिसके बल पर तुम इतना इतरा रहे हो, वो तुम्हारी रक्षा करने आता है या नहीं आता। इस प्रकार महाबलवान जो हिरण्यकश्यप, उसने क्रोध पूर्वक दुर्वाक्य द्वारा महाभागवत प्रहलाद को बार बार तर्जन किया, बार बार उसको फटकार लगाई, बुरा भला कहा। इसी कारण से क्या हुआ, अभी उससे बैठा भी नहीं गया, अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, तलवार अपने हाथ में उठाई और तलवार को लेकर के सिंहासन से उठा
और खंबे के पास पहुंच करके, स्तंभ के पास पहुंच करके उसने अपनी मुट्ठी से बड़ी जोर से प्रहार किया, जैसे उसको क्रोध आया था। उसी प्रकार से मुट्ठी से उसने क्या किया, एकदम से स्तंभ पर जैसे ही प्रहार किया, उसी समय क्या हुआ, उससे ही मुष्टि प्रहारे स्तंभ होते अति भीषण शब्द होइलो। उसने तो जितना जोर से मारा था उतना शब्द होता तो अच्छा था, किंतु उसमें से जैसे ही इसने उसको मारा स्तंभ को मुक्के से, उसी समय वहां पर बहुत भीषण शब्द हुआ। ब्रह्मा इत्यादि को, शिव इत्यादि को, अन्य अन्य लोकों में बैठे हुए व्यक्तियों को क्या लगा कि अभी ऐसा कोई चीज विस्फोट हुआ है जिससे कि हमारा ब्रह्मांड अभी पूरी तरह से उड़ने वाला है। इस प्रकार की ध्वनि हुई और उसी समय उन्होंने क्या किया, सारे देवता अपने अपने स्थान पर सोचने लगे कि आज हम लोगों का ही अंत आने वाला है। अभी हिरण्यकश्यपु क्या करने वाला था, अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने के लिए इच्छा कर रहा था। और उसी समय क्या हुआ, जब उसने ऐसा वाला एक शब्द सुना बड़ा भयानक, उसको विश्वास नहीं हुआ अपने कानों के ऊपर कि ऐसे वाला शब्द मैंने कभी आज तक सुना नहीं, इतना भीषण शब्द। इसके द्वारा उसका मन एकदम से कांप उठा। हिरण्यकश्यपु भी उस शब्द को सुन करके कांप उठा और उसको श्रवण करने के साथ साथ इसको क्या लगा कि कहां से ये शब्द आया, कहां से ये शब्द आया। उसको नहीं पता चला, स्तंभ में से आया है जहां उसने अपनी मुट्ठी से प्रहार किया था, वहीं से एकदम से भयानक शब्द आया। जैसे ही वो चारों तरफ देखने लगा, उसी समय क्या हुआ, तद अनंतर उसी के बाद भगवान हरि ने अपने सेवक प्रहलाद के वचनों को कि हाँ मैं स्तंभ में इनको देख रहा हूँ, उनके वचनों को सत्य करने के लिए, और कि हाँ मैं सर्वत्र रहता हूँ, मेरे भक्त मेरे को देखते हैं, इस बात को सत्य करने की भावना से उन्होंने अति अद्भुत जो उनका स्वरूप, एक आधा मनुष्य और आधा सिंह ऐसे वाला स्वरूप प्रकटित किया। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। अपने उस अति भीषण रूप में नरसिंह देव प्रकटित हुए और हिरण्यकश्यपु के प्रति बड़ा क्रोध जिनकी आंखों में भरा हुआ है। किंतु श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे एक कीर्तन में कह रहे हैं, असुर के लिए बहुत भयानक उनका स्वरूप होने पर भी भक्तों के लिए कैसा है, एकदम से परम सुखमय आनंद प्रदान करने वाला। ऐसा नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। जैसे शेरनी का बच्चा क्या शेरनी से डरता है, शेर से डरता है, वो शेर के ऊपर नीचे उसके बाल पकड़ करके कभी कुछ तो कभी कुछ करता है। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज और प्रहलाद महाराज जी के जो अनुगत जन सारे भक्त, वो कोई भी जो नरसिंह भगवान उनसे भयभीत नहीं होते, उल्टा उनको परम सौम्य मूर्ति के रूप में दर्शन करते हैं। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।